कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 5 चिड़ियाघर की शेर। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप? क्या आपने कभी चिड़ियाघर देखा है? चिड़ियाघर यानी कि गुजराती में हम जिसे प्राणी संग्रहालय कहते हैं। चिड़ियाघर वह जगह है जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। हमारे यहाँ अहमदाबाद में काकरिया में जो चिड़ियाघर है वो क्या आपने देखा है? कभी उसकी मुलाकात ली है? ज़रूर से ली होगी, ज़रूर आपने देखा ही होगा। तो आज हम ऐसे ही एक इकाई का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में इस इकाई के द्वारा हम आगे समझेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। मित्रों, यहाँ पे आप देखिए कि गीता नाम की जो लड़की है वह अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय देखने के लिए गई थी। वहाँ पे उसने देखा क्या देखा होगा? आप अपनी किताब में देखिए कि किसका चित्र है। बोलिए, बोलो। यस, यह चित्र जो आप देख रहे हैं वो शेर का चित्र है, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं। यह गीता ने देखा कि पिंजरे के पास बहुत सी भीड़ थी। किसकी भीड़ थी? तो मित्रों, बहुत से लोगों की भीड़ वहाँ जमी हुई थी। यह भीड़ देखकर शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। वहाँ थोड़े ही दूर सामने लोग लंगूर यानी कि बंदर की एक जाति है। एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है, जिसे हम लंगूर कहते हैं। जिसे मूंगफली यानी मगफड़ी, केला यानी केड़ा, तो लोग लंगूर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। तभी दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो मित्रों, आप देखते हो कि ऐसी कई सूचनाएं पिंजरे के बाहर लिखी होती है। क्या आप उसे पढ़ते हैं? अब जरूर से पढ़ना। वहाँ लिखा होता है पिंजरे को छूना मना है, उसके नज़दीक जाना भी मना है। ऐसी कई सूचनाएं चिड़ियाघर के पिंजरे के बाहर लिखी होती है। तभी बीच में गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। तभी दादाजी जोर से हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। जैसे कि हमने आपको आगे बताया कि लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर है जिसका मुंह काला तथा जिसकी पूंछ लंबी होती है। एक जगह गेंडा दिखाई देता है जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। अब मित्रों देखिए यहाँ पे बाड़ा यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ स्थान, जिसे बाड़ा कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो प्राणियों की गर्दन लंबी होती है, एक जिराफ और
ऊंट दोनों की गर्दन लंबी होती है। तभी गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। जब आप सोचेंगे भालू को तो 4 पग होते हैं, पर यहाँ भालू यानी रीछ को 2 पैरों पर खड़ा बताया गया है। आगे एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। तो बच्चों, आपने कांकरिया जो मछली घर है वो देखा है कभी? वहाँ बहुत सी अलग अलग रंग की छोटी बड़ी अलग अलग रंग की मछलियाँ दिखाई देती है, जिसे देखने का बहुत ही मज़ा आता है। तभी गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह पत्थर नहीं बल्कि यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेता है। यह खोल इसका रक्षक है। खोल यानी कि कछुए के ऊपर का सख्त भाग, जिसे कछुए का रक्षक कहते हैं। खोल यानी कछुए का रक्षक। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ जोर से पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। हरियल तोता यानी कि हरे रंग वाला तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी काका कौवा है। इसे कातुआ भी कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरिया। गोरिया हमारे घर के आसपास दिखाई देती है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में एक बड़ा सा हाथी था। हाथी और ऊँट की सवारी भी आप जब चिड़ियाघर जाओ तब कर सकते हो। सामने ही एक आइसक्रीम का ठेला था। आइसक्रीम का ठेला यानी कि आइसक्रीम की दुकान थी। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए तुरंत ही आइसक्रीम खरीदा। गीता को भी बहुत ही भूख लगी थी। गीता ने झटपट अपना आइसक्रीम खा लिया। अब तक तो दोनों बहुत ही थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। तुरंत ही उन्होंने बस पकड़ी और अपने घर वापस आ गए। तो मित्रों, यहाँ पे हमने इकाई 5 में चिड़ियाघर की सैर की समझ ली। अब आगे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर भाग 2 में देखेंगे।